बीच एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी शामिल थे और इस मौके पर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की गई। लोकतांत्रिक देश आतंकवाद से सख्ती से निपटेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। दोनों देश आतंक के खिलाफ हैं। आतंक से लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे और इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। कई मुद्दों पर और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि दोनों देश मिलकर नया अध्याय लिखेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए उन्होंने ब्रिटेन का धन्यवाद दिया। लोकतांत्रिक देश आतंकवाद से सख्ती से निपटेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंक के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक से लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं, सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी है। तो भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी कई मुआहदे हुए हैं और इसी पर चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान प्रोफेसर ध्रुव कुमार, राजनेता और शिक्षाविद हैं, ब्रिटेन से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर ध्रुव कुमार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी प्रेस वार्ता चल रही थी जहां पर ब्रिटेन के पीएम भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। प्रोफेसर ध्रुव कुमार, किस तरह से इस विजिट को आप देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के यूके विजिट को? थैंक यू फॉर हैविंग मी दिस ऑन दिस वन। यह एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है जहाँ पे इंडिया और यूके का यह ट्रेड रिलेशन जो है साइन हुआ है। इसको साइन करने में 3 साल लगे, लेकिन इज वर्थ वेटिंग। समटाइम कहते हैं ना कि व्हेन इट टेक्स टाइम इज वर्थ वेटिंग। से बिल्कुल वर्थ वेटिंग रहा। यह 2022 जुलाई में दिवाली के समय में यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए था, लेकिन 3 साल लगे। और अभी यह सिचुएशन यह है कि ब्रिटेन और इंडिया की जो इकोनॉमिकल कल्चरल सोशल टाइज है वो और स्ट्रांग होगी। उसके अलावा जो इकोनॉमिकल टाई है वो भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, जहां भारत के लिए जितनी भी टैरिफ जो लगती थी ब्रिटेन से इंडिया में जाने की जो प्रोडक्ट, उस पर टैरिफ जो है बहुत रिड्यूस हो गई है। उसके अपोजिट में जो इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, फार्मेसी हो, या आप टेक्सटाइल्स की बात करें, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स की बात करें, उस पर टैरिफ जो है वो टैरिफ रिड्यूस होकर 0% हो गई है। टैरिफ का सिंपल सा मतलब बोले कि जो कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से, फॉर एग्जांपल इंडिया से गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पे आ रही है तो उस पर टैरिफ लगती थी पहले आपको 20%, अब वो 0 हो गई है। इसका मतलब यूके का जो मार्केट जो है वो ओपन अप हो चुका है भारत के लिए। और वैसे ही जैसे कि जो ब्रिटिश मेड कार जो थी, जैसे रेंज रोवर डिस्कवरी की करें, उस पे जो पहले जो टैरिफ लगती थी, मतलब यहाँ के 50 लाख की चीज इंडिया में जाके वो कम से कम 100 लाख या 1 करोड़ की हो जाती थी। अब वो टैरिफ जो है रिड्यूस होके 10% पे हो गई है। तो उसका सिंपल सा रीजन यही है कि यह तो मतलब एक शुरुआत है यह, लेकिन यह इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो है वो काफी ओपन हो गया है। जो अभी के टाइम में जहाँ पे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और ज्योग्राफिकल वार्स चल रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, चाहे यूक्रेन रशिया को देख लें, ट्रेड वार जो है यूएस और चाइना के बीच में है, उसमें ब्रिटेन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक स्ट्रेटेजिकल मेथड है जहां पे यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं, they will look towards India and they will say, okay, here is an example and we should do the trade more freely in terms of the low tariff with India. तो आप उसको हर एंगल से देखें तो यह विन विन सिचुएशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इमिग्रेंट्स जो इंडिया से ब्रिटेन में काम करने आते हैं, वो मोस्टली जो आजकल आते हैं वो लास्ट के 2 डेकेड से वो ICT बोलते हैं, इंडियन कंपनी ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल यदि कोई इन्फोसिस से या आप बोलें कि इन्फोसिस से या TCS से कोई यहाँ ब्रिटेन में आ रहा है IT में काम करने के लिए, तो यहाँ पे उनको 2 टैक्स पे करने होते हैं, एक तो नेशनल इंश्योरेंस और दूसरा जो है नॉर्मल टैक्स। तो वे उनके लिए जो टेम्पोररी वर्कर जो ब्रिटेन में आ रहे हैं, तो NI कंट्रीब्यूशन जो है एग्जेम्प्ट है। NI कंट्रीब्यूशन सैलरी पे डिपेंड करती है, लेकिन ऑन एवरेज आप बात करें तो एक एम्प्लॉय जो ब्रिटेन में टेम्पोररी काम कर रहा है उसको कम से कम 300 to 400 पाउंड या इंडियन रुपीज में बोले तो 30 से 40 हजार रुपीज उनको टैक्स देना पड़ता है जो एग्जेम्प्ट है। इसका सिंपली मैटर यह हुआ कि जो सेविंग पॉट जो है एक इंडियन वर्कर्स का जो ब्रिटेन में काम कर रहे हैं वो फिलअप होगा। ऑफ कोर्स उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है रेमिटेंस।
ब्रिटेन से इंडिया के जो रेमिटेंस है वो काफी इंक्रीज होगी, और जैसे ही रेमिटेंस पाउंड रुपीज में जाती है तो इंडियन इकोनॉमी को उससे सपोर्ट मिलता है। तो यह एक तो ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी चीज, आप दूसरे साइड में आप देखें कि बहुत सारे अदर गुड्स जो हैं, जैसे मेडिकल का हुआ जी। या स्कॉटिश सालमन हुआ या स्कॉच विस्की है, उसकी टैरिफ जो है वो एक्सट्रीमली लो डाउन पे आ गई है। फॉर एग्जांपल स्कॉटिश सालमन जो है पहले उस पर हाई टैरिफ लगते थे, अब वो इंडियन मार्केट में 0% टैरिफ पे बेचेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि 100 रुपए की चीज अभी जो मिल रही थी इंडिया में, वह जो ब्रिटिश सालमन जो है, स्कॉटिश सालमन है, वह कम से कम आपको 50 रुपए में मिलेगी। या स्कॉच विस्की का आप देख लें, तो वह पहले उस पर टैरिफ 150% लगता था, अब वो टैरिफ रिड्यूस होकर 75% पे आ गई है। तो इंडियन मार्केट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए काफी ओपन हो चुका है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ग्रोथ है, एग्रीकल्चर जो है, जो आम आदमी को वहां पे सप्लाई और डिमांड की आप सिचुएशन देखें, दैट विल गो इंक्रीज वे हाई अप। लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिकली आप देखें तो यूरोपियन कंट्री will look at this and say, here is the right time. If the Britain has led this free trade agreement, why not France, Germany, and other European Union country will do? So will the US and other British, I would say the Western country will follow when जब चाइना से ट्रेड वार चल रहा है, जी। रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है वहां पे, ईरान, इजराइल, उधर पैलेस्टाइन का आप देखें, मिडिल वो पूरा ईस्ट। जी। अनरेस्ट मॉडर्न चल रहा है। तो इंडिया हैज गिवन अ होप। ब्रिटेन के साथ में यह टाई अप जो है, इट हैज गिवन अ वेरी डिफरेंट डायमेंशंस एंड इट हैज पुट द इंडिया एब्सोल्युटली ऑन द ग्लोबल मैप, जहां पे ट्रेड जो है वह काफी एक्सपेंड होगी। एंड अब इसका डेफिनेटली आप इम्पैक्ट आप देखें तो आखिर क्वेश्चन यह आता है कि आखिर इंडियंस को या हमारे भारतीय भाई बहन है उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट यह होगा कि जो इंडिया में जो है सही सप्लाई और डिमांड सिंपल सी चीज है। बाहर फॉरेन मार्केट में इंडियन गुड्स की जैसे ही डिमांड आगे बढ़ेगी, इसका मतलब है कि हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, चाइना से compete कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट्स या इंडियन सर्विसेज बेटर होंगे। इसकी मतलब वो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो इंडिया से सप्लाई करने का जो लॉजिस्टिक पार्ट है वह एक्सपेंड होगा, और वहां पे हमारे जॉब क्रिएशन होंगे। इंडियन इकोनॉमी की जो वेल्थ जो है वह इनरिच होगी। और आप देखें, ब्रिटेन इज वन ऑफ द वेल्थीस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट, सो इज इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिकल कंट्री। और इसकी जो डायरेक्ट लिंकिंग जो है, इट इज ऑन द बोथ कंट्री। बिल्कुल प्रोफेसर ध्रुव, मतलब ट्रेड को लेकर इंडिया और ब्रिटेन के दरमियान अब एक तरह से बहुत से जो डोर हैं वो अब एक तरह से ओपन हो जाएंगे और बहुत सी आसानियां हो जाएंगी, जिस तरह से आपने बताया आने वाले दिनों में। इससे ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है, ये डील बहुत पहले हो जाती, लेकिन देर से डील हुई है, लेकिन ये एक बड़ा कदम है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के लिए भी और ब्रिटेन के लिए भी। जी बिल्कुल, ये कि हिस्टोरिकल है, और इस हिस्टोरिकल मोमेंट को आप यह बिल्कुल सेलिब्रेट करने का टाइम है कि जहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। और यह ट्रेड एग्रीमेंट भले थोड़ा सा समय लगे, और अपने इंडियन से में बोलते हैं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, यह दोनों कंट्री के लिए इक्वल विन विन सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ब्रिटेन को क्या फायदा है, ब्रिटेन की इकोनॉमी जो है इससे आगे 2030 तक आपने देखा होगा कि कम से कम $120 बिलियन की इजाफा होगा यहाँ पे, और वेजेस जो है यहाँ पे कम से कम 1200 जॉब्स जो होंगे वो इमीडिएटली क्रिएट होंगे, जिससे ब्रिटिश इकोनॉमी को फायदा है। वैसे काउंटर पार्ट हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइसेस, जो दूसरे जो चीजें जो ब्रिटेन से जाती थी उसकी डिमांड काफी बढ़ जाएगी। जो ब्रिटिश मेड कार्स जो काफी पॉपुलर है इंडिया में, उसकी रिड्यूस होने से उसका फर्क ये पड़ता है कि वो कंज्यूमर मार्केट जो है बढ़ जाएगा, जिससे मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है और वहां से इकोनॉमिकल ग्रोथ काफी बेटर होगा। तो यह बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है जो आप बताएं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ब्रिटेन यूरोप से अलग हुआ, जिसको हम ब्रेक्जिट टर्म बोलते हैं, उस ब्रेक्जिट के बाद में अभी तक ब्रिटेन ने इससे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया। और इसकी दोनों तरफ से मतलब है कि इंडिया को भी जरूरत है और ब्रिटेन को भी जरूरत है। तो यह बिल्कुल हैंडशेक या इकोनॉमिकल टाई जो है, इस वेरी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म, बट इट आल्सो शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ कंट्री।
बिल्कुल प्रोफेसर ध्रुव कुमार, आप हमारे साथ सर बने रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है। उन्होंने बाकायदा ब्रिटेन के पीएम का शुक्रिया अदा किया है, ब्रिटेन का शुक्रिया अदा किया है। आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर, वो भी हम सुनवाते हैं बयान आपको। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। तो बिल्कुल आतंकवाद और पहलगाम हमले पर भी प्रधानमंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का बाकायदा शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रोफेसर ध्रुव, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने जो बयान हम आपको स्टेटमेंट सुनवा रहे थे, पहलगाम टेररिस्ट जो अटैक हुआ था उस पर ब्रिटेन का उन्होंने एक तरह से शुक्रिया अदा किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ एक तरह से खड़ा रहा है। जी, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का स्टैंड हमेशा प्रो इंडिया रहा है और टेररिज्म के अगेंस्ट ब्रिटेन का पहल हमेशा रहा है और पूरी यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्री का रुख जो है वो बदल चुका है। आप पहलगाम को रिसेंटली आप देखें तो पहलगाम में जो अनफॉर्चुनेट किलिंग हुआ और शायद वो रिलीजियस लाइन पे कहीं ना कहीं था, तो भारत को सपोर्ट जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट में एवरी कंट्री का है, जिसमें कोई दो मत नहीं है वो। हाँ, यह जरूर बात है कि यह जो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वह काफी स्ट्रांग हुई है, जिसमें मोदी गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल है उसमें। और यहाँ पर डायस्पोरा भी काफी बड़ा योगदान है उसका, और हमारी जो अपनी इंटेलेक्चुअल और बायलैटरल टाइज जो है डिप्लोमेटिक, उसको काफी स्ट्रेंथ मिला है, जिससे जितने भी विपक्षी अब भारत के जो विपक्षी कंट्रीज बोले, चाइना हो, पाकिस्तान हो या दूसरे अदर कंट्री जो हैं, उनको एक काफी बड़ा चैलेंजिंग अल्टरनेटिव मिला है कि हाउ दे डील विद इंडिया, बिकॉज इंडिया इज फाइंडिंग नेचुरल टाइज with Britain, European countries, America or other countries. So, and its economy is growing more than 6%, जो काफी बड़ा फिगर है। और India is the only at this moment country provide hope for this declining. अब दुनिया में कहीं भी जाएं, then you will see every country is struggling. Britain is struggling big time. America is struggling big time. But India constantly growing, so is providing a hope. और वह होप एक ऐसा है कि जहाँ पे एक तरह से आप बोले कि वो अनडिस्प्यूटेड होप है, वो शायद वो अपनी इंडियन कल्चर की रूट्स जो है दैट इज व्हाट इट इज प्रोजेक्टिंग। तो ऑफ कोर्स इंडिया का जो स्टैंड टेररिज्म के अगेंस्ट में, उसके साथ हर चाहे G7 हो, G7 हो या यूरोपियन कंट्री हो या ब्रिटेन हो, उसका अनवोकली सपोर्ट रहा है, क्योंकि बिकॉज दे नो इंडिया इज द ओनली कंट्री दे कैन टर्न टू। They cannot afford messing up with India at this moment, because India is undisputed diplomatic and democratic country that provides solution for any Western nations, which other country cannot. अब इंडिया के साथ में ट्रेड करने में कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, बिकॉज इंडियन चाहे आप प्रोडक्ट्स की बात करें या टैरिफ की बात करें, गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी की बात करें, इज विन विन है। लेकिन आप शायद दूसरी जगह आप जाकर ट्रेड करने की बात करें, चाइना में, रशिया में, या आप किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में या पाकिस्तान में, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या इजराइल हो। इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसका रीजन पॉइंट 1 है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, पॉइंट 2 है ग्रोइंग इकोनॉमी इतनी ज्यादा है जो हर कंट्री को आउटपेस करती है, पॉइंट 3 यह है कि जो पीसफुल मेकिंग नेशन हम लोगों का जो इनिशिएटिव है, दैट गोज डाउन टू ट्रूथ, देयर इज नो डिस्प्यूट। सो किसी भी ट्रेड या इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए जो ट्रेड जो है इज बिकम पावरफुल वेपन व्हेन इट गोज पीसफुलनेस। कोई ट्रेड वार नहीं है चाइना की तरह, जहां पे कोई एक
अलग एजेंडा चल रहा है. अमेरिका इज डायरेक्ट कोलाइडिंग विद दैट, बट अमेरिका वांट्स टू डू द बिजनेस विद इंडिया, ब्रिटेन वांट्स टू डू द बिजनेस विद इंडिया, फ्रांस and the German want to do the business with India, and these are the world powers. बिल्कुल प्रोफेसर ध्रुव, बिल्कुल सही आपने कहा कि हिंदुस्तान जिस तरह से बढ़ती हुई एक मईशत है, तरक्की है, ऐसे में ब्रिटेन को एक बहुत अच्छा ट्रेड का मार्केट मिलेगा और इससे आने वाले दिनों में इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा कारोबार और ट्रेड के एतबार से अगर देखा जाए. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू प्रोफेसर ध्रुव हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सर. थैंक यू. Thank you so much for having me. Thank you so much, News 18 again for having me. Thank you. थैंक यू सर, वेलकम. थैंक यू.